वालेकुम सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जिसकी कुदरत के आगे सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। ए अल्लाह अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में जारी लॉकडाउन नरम करने का प्रोग्राम बना लिया। कारोबारी सरगर्मियों को मरहलावार और महदूद इजाजत देने पर गौर जारी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी कल पहली बार वजीर आला हाउस आएंगे और कोरोना से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस की तादाद, मगर सिंध हुकूमत का कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरमी का फैसला। जराये के मुताबिक सिंध में कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से मुशावरत जारी है। सिंध हुकूमत ने मशरूत इजाजत के साथ कारोबारी और अवामी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला कर लिया। लॉकडाउन में नरमी से मुतल्लिक वजीर आला सिंध हतमी ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आला सिंध वजीर आजम पाकिस्तान और दीगर आला हुकाम से भी राब्ते करेंगे। सिंध हुकूमत का मौकफ है कि कारोबारी सरगर्मियों की मरहलावार महदूद इजाजत देना होगी। दूसरी जानब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मनसब संभालने के बाद जुमेरात को पहली मर्तबा वजीर आला हाउस कराची आएंगे, जहां वो आला सतह इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें कोरोना और लॉकडाउन से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। गए थे पैसे कमाने, ले आए कोरोना वायरस। खलीजी ममालिक से वापस आने वाले 105 पाकिस्तानियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वतन वापस आने वालों में सऊदी अरब से आने वाले 35, मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले 70 अफराद शामिल हैं। खलीजी ममालिक में काम करने वाले परदेसी दोहरी अजियत का शिकार। लॉकडाउन की वजह से तनख्वाहों में कटौती और मुलाजमत से हाथ धोना पड़ गया। मुनासिब एहतियाती तदाबीर न मिलने से कोरोना का शिकार अलग हो गए। अरब ममालिक में रोजी की तलाश में गए पाकिस्तानी कोरोना का शिकार हो गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से 3 मुख्तलिफ फ्लाइट्स के जरिए वतन पहुँचने पर मुसाफिरों की स्कैनिंग की गयी, जिसमें से 105 अफराद का टेस्ट मस्बत आया। तमाम कोरोना मरीज मुसाफिरों को लाहौर एक्सपो सेंटर में कायम करंटीना मुंतकिल कर दिया है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सिंध में कोरोना वायरस के वार बढ़ने लगे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले सिंध असेंबली के रुकन सैयद अब्दुल रशीद के तमाम घर वाले भी कोरोना का शिकार हो गए, जिसके बाद 21 मजीद रिश्तेदारों के टेस्ट भी किए गए हैं। रुकने सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद का घराना कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते सिंध असेंबली के रुकन कोरोना गर्दी का शिकार हुए थे, जिसके बाद मजीद घर वालों के टेस्ट भी मिस्बत आ गए। ये बात ठीक है कि फैमिली के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पॉजिटिव हुआ था तो यह एहतियात ज़रूरी थी। और फैमिली के 8 अफराद पॉजिटिव हैं, जिसमें मेरी वालदा, अहलिया, बच्चे और बहनें शामिल हैं। रुकने सिंध असेंबली के 3 बच्चे, 2 बहनें, अहलिया और वालदा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अहले खाना कहते हैं कि अब्दुल रशीद पहले ही आइसोलेशन में हैं, जबकि इनके भाई और बहनों में भी वायरस की तस्दीक हो गई है। अहले खाना ने बताया कि अब्दुल रशीद के 21 मजीद करीबी रिश्तेदारों के टेस्ट लिए गए हैं, जिनके नताइज आना बाकी हैं। आलमी वबा कोरोना से डॉक्टर समेत फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करने वाले भी मुतासिर हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबरा का दूसरा टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मुतासर अफराद की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। आलमी वबा की जंग में फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करने वाले भी इस वायरस से महफूज नहीं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद आइसोलेशन में मौजूद हैं और उनका दूसरा टेस्ट भी मस्बत आ गया है। फैसल ईदी का दूसरा टेस्ट 27 अप्रैल को हुआ था, जबकि पहला 21 अप्रैल को पॉजिटिव आया था। फैसल ईदी ईदी होम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। फैसल ईदी ने इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद कोरोना टेस्ट कराया था। उनमें कोरोना की तशखीस के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एहतियाती तौर पर कोरोना टेस्ट कराया, जो मनफी आया था। वज़ीर आला सिंध ने वीडियो पैगाम में कहा है कि सिंध में आज कोरोना के 200 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि आज ही सिंध में सबसे ज्यादा 8 मरीज इंतकाल कर गए। आज 29 अप्रैल 2020, 5 रमजान 1441 और इस कोरोना वायरस का 64th डे है पहला केस आने से। पिछले 24 घंटों में 404 लोग मजीद इन्फेक्ट हुए हैं, यानी जो हमने 3729 टेस्ट किए हैं उसमें 404 पॉजिटिव आए हैं। और इस तरीके से टोटल तादाद इन्फेक्टेड लोगों की सूबा सिंध में 5695 हो गई है। इस वक्त तक टोटल क्योर होने वाले की तादाद 1169 है, 1169, और पिछले 24 घंटों में 208 अफराद इस वबा से क्योर हुए।
टोटल पेशेंट्स जो हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट है वो 4,426, जिसमें से 3,187 होम आइसोलेशन में है, 762 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में है और 477 जो हैं वो अस्पतालों में है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो ज़्यादा अफेक्टेड है उसमें शहर कराची में टोटल 332 लोग कोरोना के मर्ज में पॉजिटिव आए हैं कल की तारीख में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ में 113, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 100, सेंट्रल में 39, कुरंगी में 37, वेस्ट में 26 और मलीर में 17। इसके अलावा दही इलाकों में खैरपुर और लाड़काना में 13 पेशेंट्स आए हैं पॉजिटिव, सक्खर में 14, शिकारपुर में 7, शहीद बेनज़ीराबाद में 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। कराची पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पेशकदमी जारी है। मरीजों की तादाद 15,000 के करीब पहुंच चुकी। मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासिरा सूबा पंजाब है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में लोगों में कोरोना के वार जारी हैं। नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 15,289 हो गई है, जिनमें से 3,425 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना की तशखीस के लिए अब तक 1,65,911 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के शुबे में 8,530 अफराद के टेस्ट किए गए। मजीद 806 केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर में इस वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 14,885 हो गई है। मुल्क भर में सबसे ज्यादा मरीज पंजाब में हैं, जहां कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,800 से जायद है। इसके अलावा सिंध में 5,700 के करीब अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा 2,160, बलूचिस्तान में 915, इस्लामाबाद में 297, गिलगित बल्तिस्तान में 330, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 65 हो गई है। अब तक मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार 335 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 114 हो गई है। सिंध में 92, पंजाब में 100, बलूचिस्तान में 14, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 3 है। इंसानियत के लिए इंतहाई मुहलिक साबित होने वाले कोविड-19 की आलमगीर वबा ने 31,38,000 से जायद इंसानों को लपेट में ले लिया है। अब तक 2,19,000 से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 31,38,000 से जायद अफराद मुतासिर और 2,19,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 9,55,000 से जायद अफराद वायरस से सेहतयाब हुए हैं। अमरीका सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क है, जहां अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। 24 घंटों के दौरान अमरीका में 2,400 से जायद अमवात हुई, जिससे अमरीका में कोरोना हलाकतों की तादाद 59,000 से बढ़ गई है। कोविड-19 से मुतासिर 1,42,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, ताहम अब भी 15,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यूरोपीय मुल्क इटली दूसरा मुल्क है, जहां वायरस 27 से जायद इंसानी जानें निगल चुका है और 2,01,000 से जायद लोग वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 59,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। स्पेन और फ्रांस भी शदीद मुतासरा ममालिक में सरे फहरिस्त हैं। स्पेन में हलाकतें 24,000 के करीब पहुंच चुकी हैं और मजमूई केसेस की तादाद 2,32,000 से जायद हो गई। फ्रांस में कोरोना का निशाना बनने वालों की तादाद 24,000 के करीब पहुंच चुकी है। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 686 मरीज मर चुके हैं और वायरस अब तक 21,000 से जायद अफराद की जानें ले चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईरानी सदर हसन रूहानी और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से राब्ता किया और इस दौरान आलमी वबा से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के दौरान हसन रूहानी ने इमरान खान को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद दी और सरहदी इलाकों में कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से राब्ता करके दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और उसके असरात पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने गेट्स फाउंडेशन और आर्मी पार्टनर्स की जानिब से मदद को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को आगाह किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने $8 अरब का इमदादी पैकेज ऐलान कर रखा है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत कोरोना वायरस के फैलाव रोकने में मदद मिल रही है। लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों की जांच पड़ताल के लिए स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज आज से हो गया है। माहिरीन कहते हैं स्मार्ट सैंपलिंग के जरिए कम वसाइल में ज्यादा टेस्ट किए जा सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी।
पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों की जांच पड़ताल के लिए स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज कर दिया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सैंपलिंग की वजह से वायरस की मुकामी मुंतकली के सिलसिले को तोड़ा जा सकता है। मसनूई जहानत के जरिए गूगल, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया जराए पर बीमारी और दवाई के इस्तेमाल के बारे में सर्च करने वालों को भी ट्रेस किया जाएगा। स्मार्ट सैंपलिंग के लिए मुख्तलिफ उम्र के लोगों के नमूने लिए जाएंगे। इसी तरह ज्यादा रश वाली जगहों, मंडियों, अस्पतालों और दीगर इलाकों से नमूने लिए जाएंगे। जिस इलाके से कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट होंगे उस इलाके के इर्द गिर्द के घरों और इलाके से भी नमूने लिए जाएंगे। माहिरीन तिब कहते हैं कि स्मार्ट सैंपलिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों से पोल के जरिए 10 नमूने लिए जाते हैं। मरीजों के खानदान और इलाके के अफराद के टेस्ट किए जाते हैं। स्मार्ट सैंपलिंग से लॉकडाउन की जरूरत भी कम हो जाएगी और नर्म और जुज़वी लॉकडाउन भी चल जाएगा। ये तरीकाकार मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है। नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कराची में कोरोना की वजह से शहर में लॉकडाउन है, लेकिन इस शहर में ऐसी आबादियां मौजूद हैं जिसके बसने वाले कोरोना का नाम तक नहीं जानते। लेकिन ये नहीं जानते उनसे बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं। ये कौन लोग हैं, ये सब बताएंगे अता हुसैन अपनी रिपोर्ट में। कराची की कुछ आबादियां ऐसी हैं जो अब तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने से महरूम हैं। आखिर वजह क्या है, आइए जानते हैं। टूटी फूटी चारपाई, बगैर साफ पानी के कूलर, ये मनाजिर किसी गांव देहात के नहीं बल्कि ये आलीशान घरों के दरमियान वाक़ कराची की मुख्तलिफ झुग्गियों के हैं, जहां के रहने वाले हुकूमती बेहिसी की वजह से कोरोना जैसी वबा से बगैर किसी एहतियात के लड़ रहे हैं। हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है किसी भी चीज का, ना मास्क का, ना किसी साबुन का, ना पानी का। सर, इस वायरस से बचने के लिए कोई भी एहतियात नहीं कर रहे। क्या एहतियात करेंगे? यहाँ पे कुछ होगा तो एहतियात करेंगे ना। यहाँ पे कोई भी सहूलियात नहीं है मौजूद। हमारे पास तो आप यकीन करें पानी भी हम बाहर से भर के लाते हैं पीने का, और वो भी बच्चों को कहाँ से हाथ धुलाएंगे। सैनिटाइजर बताते हैं, हम साबुन नहीं खरीद सकते तो हम सैनिटाइजर इतना महंगा कहाँ से खरीदेंगे। इन झुग्गियों में बसने वाले सिर्फ बड़े ही नहीं बच्चे भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कहते हैं हमें हाथ धोना तो दूर की बात, पीने का साफ पानी भी मयसर नहीं। हमारे चूल्हे सिर्फ जलते रहते हैं लेकिन इन पर कुछ पकता नहीं है। अल्लाह बादशाह जानता, हमें कुछ भी नहीं भाई। कहते हैं राशन मिलेगा, हमारे पास कोई ना कोई राशन वाला आया है, ना कोई इमदाद वाला है, ना कोई ये 12,000 वाले कहते हैं 10 चक्कर लगा ले, हमारे को कुछ भी नहीं मिला। ये वो तबका है जो हमें सड़कों पर बगैर किसी एहतियाती तदबीर के अपनी मजबूरी की वजह से गदागरी करता दिखाई देता है। हुकूमत सिंध की जानिब से राशन तकसीम करने के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन अमली तौर पर राशन तकसीम के दावे सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक नजर आते हैं। आगे परेशान किया हमारे को, गरीबों को बेरोजगार बैठे हुए। अभी ये ऐसे ऐसे जो नौजवान भीख मांग रहे हैं हमारे जैसे, तो अभी सुना क्या करेंगे। फिर बोलते हैं यार ये मांग रहे, पकड़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कुछ भी नहीं है, ड्रामा है ये। हुकूमती बेहिसी अपनी जगह, झुग्गियों में रहने वाले अफराद कहते हैं कोरोना की वबा से लड़ने में इस्तेमाल होने वाली चीजें तो दूर की बात, हमारी झुग्गियों के करीब बने बड़े बड़े घरों में रहने वाले अफराद भी अपना बचा कुचा खाना फेंक तो देते हैं लेकिन बाइज्जत तरीके से हमें नहीं देते। एक जानिब तो हुकूमत इस वायरस से बचाव के लिए आगाही मुहिम जारी रखे हुए है, लेकिन दूसरी जानिब ये तबका आज तक हुकूमत की नजर करम से महरूम है। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। सरबराह पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, LOC की सूरत हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग ली। पाक फौज के शोबा तलुकात आमा ISPR के मुताबिक सिपह सलार के दौरे के मौके पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी हमरा थे। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहते हुए जवानों और अफसरान की बहादुरी और पेशा वराना महारत की तारीफ की। जवानों से गुफ्तगू में सरबराह पाक फौज का कहना था कि भारतीय इश्तियाल अंगेजियाँ खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा है। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आजाद कश्मीर की शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आर्मी चीफ ने दो टोक मौकफ अपनाया कि पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। उन्होंने कोरोना वबा से मुतल्लिक फार्मेशन की एहतियाती तदाबीर की तारीफ करते हुए कहा कि पाक फौज कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों को सपोर्ट करती रहेगी। महंगाई के हाथों परेशान अवाम, हुकूमत ने बड़ा रिलीफ देने का प्लान बना लिया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 44 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश कर दी है। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई है।
आलमी मार्केट में तेल की गिरती कीमतों का फायदा आवाम तक पहुंचाने की तैयारी। कीमतों का तयन करने वाले सरकारी इदारे ओगरा ने कीमतों में कमी की सिफारिशात पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना को भिजवा दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश कर दी है, जबकि हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे फी लीटर कम करने की सिफारिश की गई है। ओगरा की जानब से पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की गई समरी में लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर तक कम करने का कहा गया है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेगा। इससे कबल मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कह चुके कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल किए जाएंगे और 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी भी आएगी। मार्च के आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी का ऐलान किया था। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत ने 1 मई से पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने की खुशखबरी सुना दी। शहरी कहते हैं हुकूमत को आलमी मंडी में पेट्रोलियम की गिरती हुई कीमतों के मुताबिक रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कम से कम जितना कर सके करे। हुकूमत को चाहिए कि 50-60 रुपए लीटर करना चाहिए पेट्रोल, यही सही होगा। ज़रूरी है कीमतें जो अभी जो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जो अभी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो अभी तक हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, समझेगी कि नहीं। इनको जितना हो सके कम से कम इस सूरत हाल में अवाम को जितना रिलीफ दे सकते हैं देना चाहिए, हमारी तो यही राय है। भाईजान पेट्रोल रहना जो कोई पता नहीं कितना कम करेंगे जी, निकलते हैं या निकलते हैं क्या रहेंगे जी, कम से कम 50-60 रुपए लीटर होना चाहिए जी। जैसे पहले था तकरीबन 60-70, इस लिमिट में अगर होना तो फिर आवाम के लिए सही रहेगा। पेट्रोल तो जो आलमी मंडी में रेट की कीमतें कम हुई हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन यहाँ की आवाम ऐसी है कि ये गरीब के पीछे हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत के आगे या मुनाफाखोरों को आगे कोई भी नहीं बोलता है। कम अज़ कम 60 रुपए लीटर होना चाहिए जो रिलीफ मिल रहा है आवाम को। ये पेट्रोल अभी भी 75 रुपये दे रहे हैं, जो हमें पता चला समरीज की वो अभी भी 75 रुपये आ रही है, हालांकि आलमी जो है आलमी मार्केट में इसकी बहुत कम प्राइस हो गई है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको कम से कम 60 रुपये तक करें। हुकूमत को पर लीटर 22 से 23 रुपये में पड़ रहा है, तो ये हमें 40-45 में मिलना चाहिए ना। रिलीफ तो इतना बनता है ना आवाम के लिए। इस टाइम सोशो इकोनॉमिकल हालात बहुत बुरे हैं, तो डेफिनेटली आवाम को रिलीफ देने के लिए कम से कम 20 से 25 रुपए जो है रिलीफ मिलना चाहिए। कम से कम 50 रुपए से 100 रुपए 2 लीटर होना चाहिए, ठीक है, यह होना चाहिए साढ़े वास्ते तो यही है। तो गरीब आदमी को किसी किस्म का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी किस्म का भी। कराची के शहरियों का कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए की नहीं बल्कि 40 से 50 रुपए तक की कमी की जानी चाहिए। 20 रुपए कुछ भी नहीं है, इस दौरान में 40-50 रुपए सस्ता होना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसा है ना, खाना भी लोग नहीं मिल सकते आजकल। ये 20 रुपए से क्या होगा? 20 रुपए से कुछ भी नहीं होगा। आलमी मंडी में 31 रुपए लीटर डीजल है, पेट्रोल 31 रुपए। अगर कराची में, ये पाकिस्तान के अंदर अगर ये 35 रुपए लीटर ही बेचेंगे फिर भी कमाएंगे। पेट्रोल तो 30 रुपए लीटर होना चाहिए भाईजान, जो आलमी मंडी का हिसाब है 30 से 35 रुपए लीटर होना चाहिए, लेकिन इस पे ये 30-35 रुपए अपना टैक्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट ले दिया, फिर भी पता करो PSO भी दुआ लिया है, इनका हाथ दादा दुआ लिया है। ये तो लूटमार कर रही गवर्नमेंट, सरासर आवाम के साथ ज्यादती कर रही है, बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है आवाम के साथ। जैसे पेट्रोल की कीमत कम होने लगी है तो यहाँ से पेट्रोल पंप भी यानी कि बंद होने लग गए, और यानी कि मौजूद हम लोग यानी 20 रुपए कमी की वजह से उल्टा वो हम लोग बंद कर रहे हैं पेट्रोल पंप, सही है ना। उसके बावजूद कम से कम 40-50 रुपए कराना चाहिए, उसकी जगह भी 20 रुपए में क्या कमी आएगी सर। PIA में लाजमी खिदमात एक्ट लागू, महकमा दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी, PIA में लाजमी खिदमात एक्ट लागू कर दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और अगले 6 माह तक नाफिज रहेगा। एक्ट का मकसद बिला ताअत्तुल PIA की परवाजों को यकीनी बनाना है। एक्ट के लागू होते ही कोई मुलाजिम ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PIA अभी तक 27,000 लोगों को उनके घरों तक पहुंचा चुका है और अभी भी हजारों लोग मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुस्तकबिल की सियासत में अहम मकाम हासिल करने की जुस्तजू, मुस्लिम लीग नून धड़ों में तकसीम, धड़े मक्तदर हलकों में असर और रसूख बढ़ाने के लिए मीडिया का सहारा लेने लगे। शहबाज शरीफ ने यके बाद दीगर इंटरव्यूज दिए तो शाहिद खाकान अब्बासी ने भी एक ही दिन में 4 चैनल्स को इंटरव्यूज दे दिए। मुस्तकबिल की सियासत में अहम मुकाम का इम्तिहान, मुस्लिम लीग नून के धड़े सरगर्म।
पार्टी के अंदर असरो रसू बढ़ाने की लड़ाई अब मीडिया पर लड़ी जाने लगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने मीडिया ग्रुप्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सुहेल बड़ाइच के बाद जावेद चौधरी को इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया। रिकॉर्डिंग से पहले मुखालिफ धड़े की पार्टी रहनुमा की आमद पर शहबाज शरीफ हैरान और परेशान रह गए। खातून रहनुमा की अचानक मॉडल टाउन आमद पर इंटरव्यू का वक्त तब्दील कर दिया गया। जरा ये भी कहते हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, शाहिद खकान ने भी मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया। एक ही दिन में 4 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे बैठे। मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने सुहेल बड़ाइच को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू ने कई सवालात को जन्म दिया और दूसरा इंटरव्यू भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को हाथ पकड़ाने में ताखीर कर दी है, लेकिन शाहिद खकान अब्बासी पहले ही मुख्तदर हलकों को हाथ पकड़ा चुके हैं और मुस्तकबिल की सियासत में अहम पेशरफ्त भी हो चुकी है। शहबाज शरीफ के पास बीमारी का बहाना करके वापस जाने के सिवा और कोई रास्ता बचा नहीं। शहबाज शरीफ ने पहले मीडिया पर शाहिद खकान अब्बासी और मरियम औरंगजेब काफी मुतरक हैं। पार्टी की मुमकिना क़यादत हाथ से निकलता देखकर शहबाज शरीफ ने सुहेल बड़ाइच को इंटरव्यू देकर खातून ग्रुप का मुकाबला करने का आगाज किया था। सरकारी इदारों में करप्शन का खात्मा, हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया। करप्शन साबित होने पर अफसरान और अहलकारों को क़ब्ल अज़ वक्त रिटायर करने के रूल्स जारी कर दिए गए। ऑन शराजी की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम की जानब से सिविल सर्वेंट्स रिटायरमेंट रूल्स 2020 की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अफसरान के कबल अज वक्त रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए, जिसके बाद करप्शन और प्ली बारगेन में मुलव्वस ब्यूरोक्रेसी को अब कबल अज वक्त रिटायर किया जा सकेगा। सच न्यूज को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स रिटायरमेंट रूल्स फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और रूल्स के तहत सिविल सर्वेंट्स को बराह रास्त रिटायर किया जा सकेगा। दस्तावेज के मुताबिक रूल्स का इतलाक नैब या किसी अदारे से प्ली बारगेन करने वालों पर भी होगा और इसका इतलाक उन अफसरों पर भी होगा जिन पर करप्शन का इल्जाम साबित हुआ। दस्तावेज में बताया गया है कि रूल्स के तहत रिटायरमेंट के लिए बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड ग्रेड 20 और बाला की बराह रास्त रिटायरमेंट की सिफारिशात मिजाज अथॉरिटी को भिजवाएगा और सिफारिशात मिजाज अथॉरिटी यानी वज़ीर आज़म को भेजी जाएंगी, जबकि वज़ीर आज़म ग्रेड 22 के अफसर को जाती सुनवाई के लिए नामजद करेंगे। सैयद ओन शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली के वर्चुअल सेशन की मुखालिफत कर दी। कहा, कौमी असेंबली का बाकायदा इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल पर खुलकर बातचीत हो सके। बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों का इत्तेफाक है कि वर्चुअल सेशन न बुलाया जाए। पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि स्पीकर की जिम्मेदारी है कि अरकान असेंबली अमले की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करें। तमाम जमातों का इत्तेफाक है वर्चुअल सेशन न बुलाया जाए। दूर से आने वाले अरकान असेंबली के लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल होंगे। पार्लिमान के जरिए निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है। सेनेटर रहमान मलिक का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। बैरूनी कर्जों की मुआफी के लिए फोर्स मैच्योर एक्ट के तहत दरख्वास्त दायर करने का मशवरा। कहा, IMF, वर्ल्ड बैंक और USAID फोर्स मैच्योर के तहत कर्ज माफ करने के पाबंद होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत हाल के तहत आलमी इदारों को कर्ज माफी के लिए फोर्स मेजोर के तहत दरख्वास्त करनी चाहिए। सेनेटर रहमान मलिक का वज़ीर आज़म को मशवरा। कोरोना की वजह से लाख मईशत को खतरात कम करने के लिए फोर्स मेजोर के तहत आलमी इदारों से दरख्वास्त की जानी चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मईशत शदीद दबाव का शिकार है। इन हालात में आलमी इदारों से माशी पैकेज लेना इंतहाई जरूरी है। फोर्स मेजोर एक्ट हमारे पास वैध कानूनी रास्ता है। हुकूमत फोर्स मेजोर के तहत आलमी इदारों से मदद लेने के लिए पार्लियामेंट को भी एतमाद में ले सकती है। सारे पाकिस्तानी जितने भी इकोनॉमिक विजर्ड्स हैं कि आए आगे बढ़े, हुकूमत की मदद करें। जो भी कोई इसमें हाथ डालना चाहता है वो स्वाब का काम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। आए, मैं तो समझूंगा कि जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, जो अच्छे सर्टिफाइड लायर्स है दुनिया में डील करने के लिए पाकिस्तानी, वो सामने आए, वो इस केस को लेके जाएं। ये एक्ट कुदरती आफात, वबाई अमराज और दहशतगर्दी जैसी हालत में इस्तेमाल की जाती है। हमें आलमी इदारों से 10 साल तक सूद या मुकम्मल कर्ज माफी के लिए फोर्स मेजोर का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। कर्ज देने वाले इदारे कर्ज की अदायगी को खत्म करने के पाबंद होंगे। फोर्स मेजोर के तहत पाकिस्तान आलमी अदालत से भी रजू कर सकता है। नैब इख्तियारात में कमी के लिए नया तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। मुआविन खुसूसी शहबाज अकबर ने तरदीद करते हुए कहा कि मीडिया पर दिखाया जाने वाला मुसव्वदा दुरुस्त नहीं। अपोजिशन से मुज़ाकरात होने की वजह से तैयारी में कुछ दिन लग सकते हैं।
वजीर कानून फरोग नसीम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ऑर्डिनेंस के इब्तदाई खदोखाल से आगाह कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नए नैब ऑर्डिनेंस पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मशवरा दिया है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी है। ये कमेटी सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को नैब ऑर्डिनेंस पर एतमाद में लेगी। ज़राए के मुताबिक परवेज खट्टक और असद उमर भी इस हुकूमती कमेटी का हिस्सा है। मुजवजा मसवदे के मुताबिक चेयरमैन नैब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का अख्तियार वापस ले लिया जाएगा, जबकि मुल्ज़मान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी खत्म कर दिया जाएगा। अब ये तमाम कामों की इजाजत अदालत देगी। मसवदे के मुताबिक 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुंतखब नुमाइंदों का ट्रायल भी इसी सूबे में होगा जहां से वो इलेक्शन जीतेंगे। करप्ट अफराद सजा के बाद प्ली बारगेन कर सकेंगे। नए नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत भी करेगी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक अभी तक कोई मुसविदा तैयार नहीं हुआ। मौजूदा मुसविदा और खबर दुरुस्त नहीं। हुकूमत शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस की तैयारी की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से अभी अपोजिशन और नैब से मुशावरत होना बाकी है। शहजाद अकबर ने कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मुसविदा दुरुस्त नहीं। कोशिश की जाएगी नैब क़वानीन में तरमीम पार्लियामान से हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कोरोना इस साल भी माह सयाम में महंगाई का जिन काबू में नहीं आया। मुनाफाखोरों ने मनमाने निर्ख मुकर्रर करके गरीब आवाम की जेबों पर हाथ साफ करने शुरू कर दिए हैं। रहमतों बरकतों का महीना शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आसमान को छूती हुई कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं कि मुनाफाखोरों ने अपनी मर्जी से दाम बढ़ा दिए हैं। चांद दिखा नहीं और महंगा जो शुरू हो गया हर चीज का। पहले हर चीज के रेट कम होते थे, महंगाई हो गई। पहले खरबूजा 100 रुपए का 3 किलो मिलता था, अब वो 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो इसका मतलब है मुनाफाखोर बहुत है हमारे पाकिस्तान में। बाहर मुमालिकों में ऐसा नहीं है। तो रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है, कभी दाल बढ़ रहा है, कभी आटा बढ़ रहा है, आटा कभी क्या, बस महंगाई बहुत ज्यादा है। जैसे रमजान शरीफ शुरू होता है वो मतलब उनके क्या कहते हैं, हर चीज जो ना डबल कीमत में मिलती है। डबल नहीं तो मतलब उससे ज्यादा ही होती है, मतलब उसी हिसाब से नहीं होती, आम दिनों में जो इस तरह होती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मसनूई महंगाई का खात्मा इसलिए नहीं करती क्योंकि तमाम बड़े कारोबार उनके अपने हैं। कोई सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, हर इदारे पे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। आटा देखो तो उस पे बड़े बड़े मिल है तो उस पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, चीनी पे तो उस पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो और कोई जितने भी इदारे हैं इस पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो कमा रहे हैं, उन्हीं को मिल रहा है, तो जाहिर है फिर गरीब मुतासिर ही होगा। परेशान हाल आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि उन्हें खाने पीने की तमाम अशिया सस्ती और मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हों। कैमरामैन फैजान खान के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। रमजान में महंगाई के तूफान से सभी परेशान हैं। कराची वाले अब फल खाने की ख्वाहिश कर सकते हैं, खा नहीं सकते। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कदीर राना। आसमान से बातें करते फलों के दामों के बारे में शहरी क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। खरबूजा इतना महंगा है कि एक आम आदमी नहीं खरीद सकता। केला बहुत अच्छा है, हम खरीद नहीं सकते, गरीब आदमी है। खरबूजा बहुत पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है। केला बहुत महंगा है, देख सकता हूँ, खरीद नहीं सकता। इतने महंगे हो गए हैं, मैं इनको देख सकता हूँ, खरीद नहीं सकता। आग लगी हुई है। देखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन खरीदने की ताकत नहीं है इसको। आम आदमी सिर्फ फलों को देख सकता है, खरीद नहीं सकता। फ्रूट चाट बनता है, ये बनता है, वो बनता है, लेकिन आप इसको सिर्फ देखें, महंगाई की वजह से कोई खरीद नहीं सकता। शहरियों का कहना है कि फलों और दीगर अशिया के दाम को कंट्रोल करने के लिए मौसर निजाम बनाया जाए। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। फलों और सब्जियों की कीमतों से ओकाड़ा के शहरी भी बिलबिला उठे। महंगाई ने गरीब आवाम की नींदें हराम कर दी। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट तमाशाई बन गए। इम्तियाज अहमद भट्ट की रिपोर्ट। माह रमजान शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फ्रूट और सब्जियों की कीमतें अब आसमान को छूने लगी। अशिया खुर्दोनोश तो पहले ही गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर थी और अब आवाम फ्रूट और सब्जियों की अजाफी कीमतों से भी बिलबिला उठे हैं। माह रमजान जब आता है तो ये शुरू से एक शेड्यूल बना हुआ है हमारी हुकूमत। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, गरीब आदमी की बस में फ्रूट बाहर हो गया है। रेट कुछ भी नहीं है, उनके घर की रोटी नहीं पूरी हो रही, ऊपर से लॉकडाउन का सिस्टम है। हुकूमत से अपील की जाती है कि खुदा का वास्ता इन गरीबों पर रहम करे। बेकाबू महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है।
نہ ہی غریب افطاری کے لوازمات پورے کر سکتے ہیں اور نہ ہی سحری میں کسی سبزی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں مہنگے دام تمام اشیاء دستیاب ہیں، کوئی نظر نہیں آتا تو وہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو سے کاروبار ہیں سب بند ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان کا برکت کا مہینہ ہے جس کی وجہ سے سبزیوں کے ریٹ اور فروٹس وغیرہ کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ غریب عوام اس کو فروخت نہیں کر سکتی اور نہ ہی لے سکتی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ خودارا فروٹ اور سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ غریب آدمی بھی بآسانی خرید سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز احمد بٹ، سچ نیوز، اکاڑا۔ فیصل آباد میں ماہ مقدس میں بھی مہنگائی کم نہ ہو سکی۔ پھل، سبزیاں اور کھجور سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی گوہر۔ ماہ مقدس میں مہنگائی کا منہ زور گوڑا انتظامیہ کے قابو میں آنے کو تیار رہیں۔ ایک طرف تو لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار بند ہیں جس کی وجہ سے شہری مشکلات سے دوچار ہیں، تو دوسری طرف مہنگائی مافیا نے رمضان المبارک میں ایک بار پھر سے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ پھل، سبزیاں اور کھجوروں سمیت دیگر اشیاء ضروریہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کھجور رمضان میں افطاری دسترخوان کا لازمی جز ہے، مگر قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں اور زیر انتظامیہ منظر سے ہی غائب ہے، جس طرح سرکاری ریٹ لسٹیں غائب ہیں۔ دیکھیے جی، جیسے ہی ماشاءاللہ رمضان مبارک آتا ہے تو ہمارے پاکستان میں یہ سلسلہ چلتا ہے کہ آتے ہی مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اگر جو چیز 50 روپے کی مل رہی ہے وہ 100 روپے کی ملتی ہے، اور جو چیز 100 روپے کی ہے وہ 200 کی مل رہی ہے۔ میرا حکومت پاکستان سے یہی گزارش ہے کہ وہ ان منافع خور اور مگر موچوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں اور ہمیں اور عوام کو اس سستی اور عمدہ چیزیں فراہم کریں۔ جی جس دن رمضان چڑھیا ہوئے کہ ہر چیز کا ڈبل نہیں ترپل ریٹ ہو گیا۔ جس دکان تو چیز لین جائیے وہ کہتے کہ خان صاحب نے پوچھو کہ خربوزہ 50 روپے کلو، 3 دن پہلے اس ٹائم 150 روپے کلو ہے۔ مہنگائی زور نال ہو رہی ہے، جس چیز سے بھی دے لو ہر چیز سے ڈبل ترپل ریٹ چل رہا ہے۔ ہم لوگ نا رمضان شریف خاص طور پر مہنگائی کا ایسا طوفان لاتے ہیں نا، نہ ہم دین کی پیروی کرتے ہیں نہ کوئی اپنے معاشرے کی۔ سبزی وہ جی پہنچ تو دور ہے، نہیں لے آتی۔ شام نو روزہ کھولنا ہوتا، کھجوراں بھی نہیں لبدیاں بچیاں نو، وہ 300-400 روپے کلو کھجور جی کتوں دستیاب ہوگی۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے جاگنے کا مطالبہ کیا ہے کہ اس ماہ مقدس میں مہنگائی پر قابو کرے تاکہ شہری سحری اور افطاری کا اہتمام اچھے انداز میں کر سکیں۔ کیمرہ مین جوید بٹ کے ساتھ علی گوہر، سچ نیوز، فیصل آباد۔ سچ ٹی وی کی مہم نیکی کی ٹوکری کی پشاور میں خوب پذیر آئی۔ شہری کہتے ہیں نیکی کی ٹوکری مشکل کے اس دور میں ایک بہترین انسان دوست کاوش ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ ہم اس کو سراہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے افراد جو ہے مستحق افراد اسے لے جاتے ہیں اور لینے والے کو خبر نہیں ہوتی ہے، نہ ہی اور محسوس کرتے ہیں اور دینے والے خاموشی سے دے جاتے ہیں۔ یہ ایسا اچھی کمپین ہے ماشاءاللہ۔ شروع کیتا ہے نیکی دی ٹوکری، ایک مخیر بندہ جو ہے 1200 کا سودا لگا ہے، اگر 50 روپے کا سامان اس ٹوکری چ رکھ جائے گا تو غریب بندے کا فائدہ ہو جائے گا، اور غریب بندے کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میں نے سامان کنے دیتا ہے، اور ایک سفید پوش لوگوں کا بڑا اچھا ذریعہ معاش بن جائے گا۔ معاش کی ہے نیکی کی ٹوکری بہت اچھا قدم ہے، اس سے سفید پوش لوگوں کو ریلیف ملے گا، ان کو مانگنا نہیں پڑے گا، اور ایک بغیر مانگے ان کی ضرورت کی چیز ان کو اس ٹوکری سے مل جائے گی۔ شروع کیا ہے کام، یہ بہت اچھا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، سفید پوش لوگوں کو بھی اور جو اس سے نیچے طبقہ ہے ان کو بھی، اور یہ مخیر حضرات جو ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ جہاں اپنا سامان لیتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں تاکہ اس نیکی کی کاوش میں ان کا بھی حصہ ڈلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سچ نیوز کی یہ کاوش کو ہمیں اور بڑھانا ہے۔ تمام پرائیویٹ اسکولز فیسز میں 20% کمی کے پابند ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی درخواست خارج کر دی۔ سندھ حکومت نے ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسکول فیسوں میں 20% رعایت کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت سندھ حکومت نے اسکولوں کی فیس میں 20% رعایت کا پرانا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اسکول فیس کے حوالے سے نئے رولز بنائے ہیں۔ آرڈیننس آ چکا ہے، منظوری کے لیے گورنر سندھ کو بھجوا دیا ہے، جس پر عدالت نے ڈی جی پرائیویٹ اسکول سے استفسار کیا کہ کس اتھارٹی کے تحت آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ آپ ایک سینئر آفیسر ہیں، کسی کو تنگ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، آپ نے سوچا نہیں کہ کس قانون کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس پر ڈی جی پرائیویٹ اسکولز نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے کہنے پر فیس میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حالات جیسے بھی ہوں، سی ایم سندھ آپ کو کنویں میں کودنے کا کہیں تو کود جائیں گے، پہلے آپ کو اختیار نہیں تھا، اب اگر اختیار ملا ہے تو آئندہ خیال سے استعمال کریں۔
अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। समाअत के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि तमाम प्राइवेट स्कूलों को फीस में रियायत देनी होगी। मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम की सजा, मोदी के दोस्त ही मुंह मोड़ने लगे। व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर मोदी को उनके अनफॉलो कर दिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का मोदी को अनफॉलो करने पर तशवीश का इजहार। राहुल गांधी का भारतीय वजारत खारजा से नोटिस लेने का मुतालबा। व्हाइट हाउस की जानिब से मोदी को अनफॉलो करना तशवीशनाक बात है, ये कहना है राहुल गांधी का। मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम की सजा, मोदी के दोस्त ही मुंह मोड़ने लगे। व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर मोदी को अनफॉलो कर दिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी को अनफॉलो करने पर तशवीश का इजहार किया। राहुल गांधी ने भारतीय वजारत खारजा से नोटिस लेने का मुतालबा किया। व्हाइट हाउस की जानिब से मोदी को अनफॉलो करना तशवीशनाक बात है, राहुल गांधी ने कहा। शाम का शहर अफरन धमाके से लरज उठा। खौफनाक धमाके में अब तक 40 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके। दुनिया कोरोना की जद में, लेकिन अमन दुश्मन अब भी सरगर्म। शरपसंदों ने शाम के शहर अफरन को धमाके से झंझोड़ डाला। अफरन में तेल से भरे ट्रक के जरिए धमाका किया गया, जिसमें बच्चों समेत अब तक 40 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। धमाका मकामी मार्केट को निशाना बनाते हुए किया गया, जहां शहरी रमजान की खरीदारी कर रहे थे। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के सरबराह रामी अब्दुल रहमान के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वाले मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। उधर अमरीकी वजारत खारजा की जानब से वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया है कि दर्जनों अफराद को खरीदारी के वक्त निशाना बनाना बुज़दिलाना और शैतानी अमल है। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के बाउंसर पर क्रिकेट बोर्ड और कानूनी मुशीर सीख पा हो गए। कानूनी मुशीर ने शोएब अख्तर को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा भिजवा दिया। बोर्ड हुकाम ने भी शोएब अख्तर के बयान को नामुनासिब और हद तक आमेज करार दे दिया। जारे मिजाज फास्ट बॉलर के नामुनासिब बयान पर क्रिकेट बोर्ड भी मैदान में उतर आया। पीसीबी का कहना है कि शोएब अख्तर ने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया है वो इंतहाई गैर मुनासिब और हद तक आमेज है और किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बयान में कहा गया है कि पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज़ुल रिजवी ने अपनी जाती हैसियत में शोएब अख्तर के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर और फौजदारी मुकदमे का आगाज किया है, जबकि पीसीबी भी इस हवाले से अपना हक महफूज रखता है। उधर पीसीबी के लीगल एडवाइजर तफज़ुल रिजवी ने कहा है कि शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए मेरे खिलाफ गलत बातें की हैं और मैं अब साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए FIA को दरख्वास्त दे रहा हूं। तफज़ुल रिजवी का कहना था कि सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क भी शोएब अख्तर के रिमार्क्स को देखा और सुना गया है। मैं उनके खिलाफ बैरून मुल्क भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी शोएब अख्तर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल एडवाइजर तफज़ुल रिजवी बार के रुकन हैं। उनके मुतालिक शोएब अख्तर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।